हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से बेसिक केमिस्ट्री चैनल पे। इस चैनल पे मिलेगी आपको केमिस्ट्री के बेसिक टिप्स। तो चलिए सीखते हैं केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टिप्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म, इसका 3 पार्ट हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। पहला था मास परसेंटेज, दूसरा था मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और तीसरा था वॉल्यूम परसेंटेज। चौथा है मोलैरिटी। इसके अंदर बहुत सारा आता है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी। तो पहले हम लोग मोलैरिटी देखते हैं। तो मोलैरिटी होता क्या है? मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना भी मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है उसी को हम लोग मोलैरिटी बोलेंगे। तो देखते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। ये जो डिफिनेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका फॉर्मूला होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं और इसका हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा लीटर में होगा। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम हमेशा लीटर में होगा। तो हम लोग देखते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है। तो 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml, 1000 cc, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 1000 लीटर। देखिए 1 लीटर इक्वल टू हो गया 1000 ml, 1000 cc, 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब का इक्वल टू हो जाएगा 1000 लीटर। तो अब हम लोग देखते हैं। तो पहला तो हो गया कि मोलैरिटी क्या होता है। दूसरा इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला का दूसरा फॉर्म या पैटर्न। तो आप जब आगे चल के क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चन में मोलैरिटी भी देगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दे देगा। तब हम लोग क्या निकालेंगे? तो हम लोग को निकालना होगा कि मोल ऑफ सोल्यूट। तो हम लोग मोल ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे? तो हम लोग मोल ऑफ सोल्यूट इस फॉर्मूला से निकालेंगे। अगर हम लोग के पास मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है, हम लोग को मोलैरिटी दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो इससे पहले हम लोग देखते हैं कि मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है। तो मोलैरिटी का यूनिट हो जाएगा, मोलैरिटी का यूनिट हम लोग क्या देखें, मोल पर लीटर, और इसको एम से भी, इसका जो यूनिट है इसको एम भी लिख सकते हैं। तो दूसरा अगर हम लोग के पास हम लोग को निकालना है मोल्स ऑफ सोल्यूट और हम लोग के पास दिया हुआ है मोलैरिटी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा लीटर में होगा, हम यहाँ पे इसलिए लीटर लिख दे रहे हैं। आप लोग को लीटर याद रखिएगा जरूर, क्योंकि अगर लीटर भूल गए तो क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा। तो देखिए मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है, मोलैरिटी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। 90% हम लोग को यही फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। मोलैरिटी वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर हम यहाँ पे अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दिया हुआ है तो ये फार्मूला, और अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को मिलीलीटर में दे देगा तो फिर मोल्स ऑफ सॉल्यूशन भी मिलीलीटर में निकालेंगे। लिखेंगे मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा तब मिलीलीटर में। अगर हम लोग को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में देगा तो हम लोग लिखेंगे मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए 1 मिली मोल्स इक्वल टू हो जाएगा 10⁻³ ml। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए अगर हम लोग को वॉल्यूम लीटर में देगा तो सोल्यूट मोल्स में निकलेगा, लेकिन अगर हम लोग को वॉल्यूम मिलीलीटर में देगा तो मोल्स जो है मिली निकलेगा, मतलब मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखेंगे तब। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।